हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके प्लांट डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा, ये जो बिट्स नीट के इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बिट्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ साथ दूसरे बिट्स भी पढ़िए और टॉपिक्स भी अच्छा पढ़िए ताकि आपको हर एक इसमें फ़ायदा हो। नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट this topic for the NEET and as well as Eamcet also and other competitive exams is going to appear for the as a bio student। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बिट देखेंगे, इन कंपैरिजन टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो, खास करके बैक्टीरिया जो कौन से ग्रुप को शो करता है, मोस्ट एक्सटेंसिव रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी या मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है या मोस्ट सुप्रेसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव डिवाइडिंग एक्टिविटी। तो क्या है ये, यहाँ पे हम क्लियरली पहले क्वेश्चन अच्छा समझेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ही टिप हमेशा शेयर करना चाहता हूँ। पहले आप क्वेश्चन अच्छा पढ़िए, उसके बाद आप एक एक बिट्स जो भी ऑप्शन दिए गए उसको एनालाइज कीजिए और एलिमिनेट कीजिए ताकि आपको आसानी से आंसर आप आइडेंटिफाई कर पाए। ये फार्मूला अप्लाई एग्जाम में डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन कंपैरिजन टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम कंपेयर करेंगे तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शोज, बैक्टीरिया ग्रुप किसको शो करते देखेंगे, मोस्ट एक्सटेंसिव डिवाइडिंग एक्टिविटी, डिवाइडिंग एक्टिविटी आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, मोस्ट सुप्रेसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये भी नहीं है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हाँ। तो इसका जो सही आंसर है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता या कौन से भी नहीं हो सकते। अब देखना यह है रिगार्डिंग यहाँ पे कीमो ऑटोट्रोप्स के बारे में, कीमो ऑटोट्रोप्स के बारे में क्या सही है, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमको ट्रू आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग ऑप्शंस को लीव करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ओनली फॉर फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमको मालूम है बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को करता है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर फूड प्रोडक्शन। दे यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। देखिए ये दो भी फूड के रिलेटेड है, वन इज फूड सिंथेसिस, वन इज फूड प्रोडक्शन। दे यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी कतई यूज नहीं करता, इसका मतलब फर्स्ट वन भी राइट है, सेकंड वन भी राइट है, इसका मतलब दो ऑप्शंस राइट है। यहाँ हमको ऑप्शन 4 देखना है, बोथ 1 and 2, यानी दो भी सही है, यानी इसका यहाँ सही आंसर हम देखेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विथ लाइसोजाइम। क्या होगा जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसको ट्रीट किया जाएगा लाइसोजाइम से, देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स डिजॉल्व, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाएगा, या जेनेटिक मटेरियल गेट्स डिजॉल्व, जेनेटिक मटेरियल डिजॉल्व हो जाएगा, देयर सेल वॉल गेट्स डिजॉल्व, या सेल वॉल जो कि सेल वॉल रहता है वो डिजॉल्व हो जाएगा, या सेल कैन नॉट सर्वाइव इन हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, या हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन में सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको मालूम है व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे लाइसोसोम से, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देयर सेल वॉल गेट्स डिजॉल्व हो सकता। देखिए क्वेश्चन बहुत अहम है, तो यहाँ पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जेनेटिक मटेरियल गेट डिजॉल्व, या सेल वॉल गेट्स डिजॉल्व, या सर्वाइव इन अ हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ सही आंसर है देयर सेल वॉल गेट्स डिजॉल्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, देन उसके बाद हमको यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शंस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एक भी हो सकता है या एक से जायद भी, बट यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो 3 है एटलीस्ट। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा समझना है कि कौन सा
या कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है देखेंगे तो यहाँ पे आप 4 स्टेटमेंट्स है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनीरा। बैक्टीरिया आर द सोल, देखो बैक्टीरिया जो कि सोल मेंबर्स किंगडम ऑफ द मोनीरा। ओके, द ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट उसके बाद हम बी देखेंगे। सम बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक। यस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड कुछ पैथोजेनिक भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, दैट इज आल्सो राइट। नेक्स्ट, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कतई नहीं है, यानी थर्ड ऑप्शन इज, देखिए यहाँ पे सी रॉन्ग है मसलन, यहाँ फर्स्ट वाला टोटली रॉन्ग है। तो यहाँ ए बी राइट आया। ए बी कहाँ और राइट आया, देखिए यहाँ पे क्लियरली, तो ए बी राइट यहाँ पे है। यानी हमको और 2 ऑप्शन देखना है। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, ये भी नहीं है। सम आर्कीबैक्टीरिया शो सिम्बायोटिक, यस आर्कीबैक्टीरिया सिम्बायोटिक कंपल्सरी। तो यहाँ पे ए बी एंड ई राइट है, सी और डी रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, ए बी एंड ई आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप डरिए नहीं, क्वेश्चंस बड़े आसान रहेंगे, आसानी से हल कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स आर, यहाँ पे मिथानोजिनस डैश आर, क्या है एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा। हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथानोजिनस डैश क्या है, आर एंशिएंट बैक्टीरिया। ये एंशिएंट बैक्टीरिया से ओके सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते। हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कैसा है, कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एंशिएंट बैक्टीरिया भी है, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता, एज वेल एज हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल and you can see here cell wall and cell membrane also. So 3 also right, you can see all of these means all the above it means. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, फिफ्थ आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बहुत अहम है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी यहाँ समझ लीजिए 4 ऑप्शन है, यानी 3 इसमें राइट है, एक जो है वो रॉन्ग है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट ट्रू यानी सही नहीं है। 3 सही है, एक गलत है, 1 इज रॉन्ग। वी हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन, 3 आर द राइट। एंड यू कैन सी हियर फर्स्ट वन, बैक्टीरियल सेल्स आर morphologically much simpler than eukaryotic cells. Yes, ये ऑप्शन क्या है, राइट है। बैक्टीरिया सेल्स जो भी है मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम दिन कंपेयर करे थे यूकारियोटिक सेल से। द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल कंटेन्स सेवरल स्ट्रक्चर्स, जो साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का है सेल जो कि खास करके क्या कंटेन किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट इनक्लोज्ड विथ मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से क्लोज नहीं रहते, यानी इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया सेल ओके प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यस ये भी राइट है। तो रॉन्ग क्या है फिर, एक ही ऑप्शन बच गया अभी तो, फोर्थ वन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट कॉमन इन यू बैक्टीरिया, ये टोटली रॉन्ग है। यानी यहाँ पे 3 जो स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज राइट, फोर्थ वन is not correct, which is not true. The statement, if we see here, the option 4 is the correct answer. What is right? Option 4. This is actually the what? Not true. We have to remind that. Now we'll move to the next question. The next question is very very important, and we will discuss in many other upcoming videos also about this complete series. Already I stopped this one due to the heavy work. And now I'll continue for the betterment of the students how much I can do here. Now we'll see the 7th question. Which of the following statement is correct about mesosomes? Mesosomes के बारे में खास करके कौन सा स्टेटमेंट, which of the following statement is correct? इसका मतलब क्या है, एक भी हो सकता, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, बट क्यों मैं 1 2 4 सार इज एन सिंगुलर,
यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये दिया बट शायद 2 भी ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते 3। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हमको क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इस तरह स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, आइडेंटिफाई करो 3 राइट रहेंगे, 1 रॉन्ग रहेगा, 1 रॉन्ग रहेगा, 3 राइट रहेंगे, पूरे राइट रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट, रीड योर अकाडमिक बुक्स, रीड योर सीबीएसई बुक्स। एमसेट पढ़ रहे तो अकाडमिक बुक्स वही सेम सीबीएसई का है, तो आप पढ़िए, बेस्ट आपके लिए वही है अदर मटेरियल से कंपेयर करेंगे तो। और अपने पॉइंट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, खुद प्रैक्टिस बिट्स कीजिए, इजी आप क्रैक कर सकते हैं। दे कैन बी सीन इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेसोजोम। तो ये भी करेक्ट है मेसोजोम के बारे में। नेक्स्ट, दे मे बी इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन। सेल वॉल फॉर्मेशन में और सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व रहते, दे मे बी, यस ये भी राइट है। दे हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, ये भी राइट है। तो यहाँ क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज मतलब ऑल दी अबव, पूरे राइट है बोले जैसा। इसका करेक्ट आंसर दैट इज दी ऑप्शन नंबर 4। अगर से आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। हैव अ ग्रेट डे।